अपने से बड़ों का सम्मान करो, माता पिता गुरुजनों का श्रेष्ठ जनों का सम्मान करो। देखो एक गांव था, उस गांव में आग लग गई। गांव में क्या लग गई? बोल वृंदावन बिहारी लाल की आग लग गई। मेरी आवाज पीछे सही समझ से आ रही है? मेरी आवाज एकदम सही समझ से आ रही है? उठा के हाथ बताओ, देखो समझ से आ सब सही है। गांव में आग लग गई तो गांव के सारे लोग बच गए, 2 आदमी बच गए गांव में, एक लंगड़ा और एक अंधा। गांव में आग लगी, 2 व्यक्ति बच गए, एक लंगड़ा और एक अंधा। लंगड़ा भाग नहीं सकता, अंधा भाग तो सकता है, लेकिन उधर ही भाग, देख नहीं सकता, इसलिए उधर ही भाग रहा है जिधर आग लगी है। जिधर आग लगी उधर ही भाग रहा। तो दोनों एक दूसरे से भाग, अंधे को लंगड़े ने बुलाया, कहा भैया इधर आ, मेरी तरफ आ। तुम भाग तो सकते हो लेकिन देख नहीं सकते, मैं देख सकता हूं लेकिन भाग नहीं सकता, इसलिए यदि हम दोनों मिल जाए तो इस आग से बच सकते हैं। पूछा कैसे? बोले आंख तो होगी मेरी और चरण होंगे तुम्हारे, तुम मुझे अपने कंधे पे बिठा दो, पैर होंगे तुम्हारे, आंख होगी मेरी, इस प्रकार से हम दोनों आग से बच जाएंगे। और महाराज अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पे बिठा लिया और उस आग से बच गए। अब ये कहानी सत्य है या असत्य, लेकिन इसका जो भाव है ना वो हमें समझना है। अंधा कौन है? अंधी है जवानी। अंधी कौन है? अंधी है जवानी, और लंगड़ा है बुढ़ापा। युवक के पास जोश तो होता है लेकिन होश नहीं होता है। युवक के पास जोश तो होता है लेकिन होश नहीं होता है। वृद्ध के पास जीवन का अनुभव होता है, उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इसलिए आंख तो हो वृद्ध की, अनुभव की आंख तो हो वृद्ध की, और परिश्रम के चरण हो युवक के, पुरुषार्थ के चरण हो युवक के। युवक अंधी जवानी यदि लंगड़े बुढ़ापे का सहारा लेकर के चले तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। वर्ग वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए वृद्ध का सम्मान करो, अपने से बड़ों का सम्मान करो, और तो जीवन आनंदित हो जाएगा। देखो बड़ों के पास एक और कहानी सुनाता हूँ आपको, बड़ों के अनुभव की। एक बार 10-15 लड़के ट्रेन के डिब्बे में चढ़े, नाम ही लड़के, इससे लड़के उससे लड़के, इससे लड़के उससे लड़के, और ट्रेन में सफर करते करते लड़के भड़के। लड़कों के मन में शरारत करने की बात आई। अब एक ने कहा देखो बैठे बैठे बोर हो गए, कुछ उपाय करो जिससे बस लग जाए। तो किसी ने पूछा क्या करें? बोले क्या करें? तो देखो ऐसा करो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बोले चैन खींचो। अरे चैन खींचेंगे तो 3 साल की सजा भी मिलती है और इतने 1200-1000 रुपए जुर्माना भी लगता है। तो दूसरे ने कहा देखो क्या हम 1000-1200 रुपए इकट्ठे नहीं कर सकते? अब हमारा किसी ने 100 दिए, किसी ने 200 दिए, किसी ने 50 दिए, किसी ने 500 दिए, लोग और उनके पास 2000 रुपए इकट्ठे हो गए। बोले अब कोई टेंशन नहीं है, अब चैन खींचे। तो तीसरा बोला देखो पैसे तो हमारे आगे और कोई काम आएंगे, हम चैन भी खींचेंगे। उस ट्रेन के डिब्बे में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, 10-12 लड़के बैठे थे और कोई नहीं। तो उसने कहा देखो हमारा कुछ नहीं होगा, चैन हम खींचेंगे और नाम इस बूढ़े का लगा देंगे। लड़कों के मन में शरारत करने की आई। महाराज चैन खींची, टिकट चेक करने वाला टीटी भी आया, पूछा बाबा क्या हुआ? तो कहा देखो ये चैन किसने खींची? तो कहा कि इस बूढ़े ने चैन खींची। अब टीटी बोले इतने बूढ़े हो गए, शर्म नहीं आती है चैन खींचते? किस लिए चैन खींची? बिना कारण, पता नहीं बिना कारण चैन खींचने पर जुर्माना और सजा दोनों होती है। अब बूढ़े के सामने लड़कों ने 2000 रुपए गिन करके जेब में डाले। तो बूढ़े ने कहा हाँ साहब गलती तो की है, चैन तो मैंने खींची है, लेकिन बताओ क्यों खींची है? क्योंकि मेरे पास 2000 रुपए थे जो इन लड़कों ने मेरे से छीन लिए, इसलिए मैंने चैन खींची।
आश्चर्य हुआ कि ये बात तो हमने सोची नहीं कि ऐसी भी घटना हो जाएगी। युवकों ने सोचा कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। अब महाराज बूढ़े को तो टीटी ने छोड़ दिया, रेलवे पुलिस वाले ने बूढ़े को तो छोड़ दिया और लड़कों को पकड़ लिया, परेशान करते हो, सेवा में बाधा डालते हो। अगले स्टेशन पे जाकर के जब ट्रेन रुकी और युवकों को पुलिस ले जाने लगी तो बूढ़े ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, क्यों ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। तो वृद्धों के पास अनुभव होता है, इसलिए बड़ों का सम्मान करते हैं। राम जी प्रातः काल उठते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं और माता पिता को जिस प्रकार से खुशी मिले वही कार्य भगवान राम करते हैं। अब इस प्रकार से अभिवादन शीलस्य नित्यम व्रतोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्तन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशील व्यक्ति का आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, विद्या की वृद्धि होती है। इसलिए सबको कर प्रणाम, श्री राम जय जय राम। 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 क्या पंडित क्या मुल्ला भाड़े, पंडित क्या मुल्ला भाड़े, सब है एक मिट्टी के भांडे, सब है एक मिट्टी के भांडे। सब में उसी का नूर समा, और सब में उसी का नूर समाया। सब है एक समान, श्री राम जय जय राम। सब है एक समान, श्री राम जय जय राम। सबको कर प्रणाम, श्री राम जय जय राम। सबको कर प्रणाम, श्री राम जय जय राम। अपने से बड़ों का सम्मान करो। अब भगवान बड़े बड़े हुए। एक विश्वामित्र नाम के मुनि हैं जो जनक जी मिथिला की सीमा में रहते थे। मारीच और सुघाव नाम के राक्षस उनके यज्ञ में बाधा डालते थे, तो उनके यज्ञ बाधा डालने के कारण यज्ञ नहीं कर पाते थे। विचार आया कि राम ने राक्षसों को मारने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लिया है, तो चलो महाराज दशरथ जी के पास जाया जाए और राम और लक्ष्मण यदि आ जाए तो हमारा यज्ञ सफल होगा। विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी के पास आए हैं और दशरथ जी से निवेदन किया। दशरथ जी ने बड़ा आनंद से स्वागत किया, सत्कार किया और पूछा कि मुनिवर आप किस लिए आए हो? तो देखो महाराज दशरथ जी से विश्वामित्र जी कहते हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा निशिचर बल खूब सना। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं आवाजा चन नृप दोहि। हे राजन, मैं यज्ञ करता हूँ तो मारीच और सुबाहु मुझे यज्ञ करने नहीं देते हैं। मैं राम और लक्ष्मण को तुम्हारे से लेने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ कि मुझे राम और लक्ष्मण देते हो कि नहीं देते। जैसे ये सुना सारा उत्साह है दशरथ जी का धरा रह गया और जो चेहरे के ऊपर सत्य के आने से जो प्रसन्नता थी वह चेहरा मुरझा गया। और महाराज विश्वामित्र जी से कहने लगे, चौथे पर पायहु सुख चारी, चौथे पर पायहु सुख चारी, विप्र बचन नहीं कहे चारी। हे मुनिवर, आपने मांगने से पहले विचार किया? आपको पता नहीं कि मुझे वृद्धावस्था में पुत्रों का सुख मिला है? आपने विचार किया? यद्यपि मुझे सारे पुत्र जो है ना किसके समान प्रिय है? प्राणों के समान। सब सुत प्रिय मोहि प्राण
कि नाही, राम देते नहीं वो बने गुसाई। महाराज यद्यपि मुझे सभी पुत्र जो है प्राणों के समान प्रिय है, किंतु राम तो प्राण है